अच्छा अम्मी ऑफिस जा रहा हूँ मैं। बेटे ऑफिस जा रहा है तो कुछ पैसे देता जा मुझे, मैं दवाइयाँ वगैरह लेनी है। कितने पैसे चाहिए मम्मी आपको? बेटे दे दे 10,000 रुपये। 10,000 रुपये, ये लो अम्मी। सुनो जी, कोई जरूरत नहीं है मम्मी को पैसे देने की। क्या हो गया प्रियंका, तू मम्मी को पैसे देने के लिए क्यों मना कर रही है? अरे इनको जरूरत होगी तभी तो मांग रही है मुझसे पैसे। और प्रियंका तू ना मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, ये ना मेरे पैसे हैं, तेरे बाप की कमाई के पैसे नहीं है। और मेरा मन करेगा ना चाहे अपनी माँ को पैसे दूं या ना दूं। हु आर यू? मना क्यों नहीं करूँ जी? आपको नहीं पता है मम्मी ना आपसे दवाइयों के बहाने इतने सारे पैसे लेती है और सारे पैसे ना अपनी बेटी को दे देती है। आप ही हो जो माँ के प्यार में इतने अंधे हो रहे हो। एक बार भी मम्मी से ये नहीं पूछते मम्मी आपको पैसे किस लिए चाहिए और क्यों चाहिए। अरे मैं आपको पैसे देने के लिए नहीं मना कर रही, लेकिन आपको नहीं पता जितना आपके सामने आपकी मम्मी शरीफ बनते हैं ना उतनी ये है नहीं। क्या मतलब? बहू तू मुझे कहना क्या चाहती है? आप तो बस रहने ही दो, आपको सब कुछ पता है मैं कहना क्या चाहती हूँ। ले बेटा 10,000 रुपये। मम्मी आप भी ना, चलो आप कह रहे हो तो मैं रख लेती हूँ। अच्छा, मम्मी हर महीने इनसे पैसे लेके अपनी बेटी को देती है। अब पता चल गया मम्मी आपको? मम्मी मैं ये क्या सुन रहा हूँ, आप मेरी सारी मेहनत के पैसे मेरी बहन को देते हो? बेटा जो तू सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे रहने दो मम्मी, अब ना सच सबके सामने आ गया है, छुपाने को ना कुछ भी नहीं बचा है। बेटा मेरी बात तो सुन। क्या सुनो मम्मी आपकी, अब सुनने का ना कुछ बाकी नहीं है, बट मुझे आपसे ना ये उम्मीद नहीं थी आप अपने घर में ऐसा करोगे। मम्मी भैया देखा आपने, मैंने बोला था ना। देखो आपकी बहन कितनी जल्दी आ गई। मम्मी ने पहले ही फ़ोन कर दिया होगा ना कि मैं तेरे भाई से पैसे ले लूँगी और बेटी तू आ जाइयो, लेकिन बेचारी की ऐसी किस्मत कहाँ है, भाई के ऑफिस जाने से पहले ही आ गई। भाभी ये क्या बोले जा रहे हो आप मम्मी के बारे में इतनी देर से? और कौन से पैसे ले लिए मैंने मम्मी से? अरे बहन वही पैसे जो मम्मी तुझे हर महीने देती है, और कौन से पैसे लेगी तू? भैया वो पैसे मम्मी मुझे थोड़ा ना देती है, उन पैसों की तो ना मम्मी आपके बच्चों के लिए एफडी करवा रही है। ले बेटा 10,000 रुपये। मम्मी मैं क्या करूँगी इन पैसों का? इन पैसों को ना वानी और रुत के खाते में जमा करा दियो। ये पैसे ना आप भैया को दे देना, वो करवा देंगे। नहीं बेटा तेरे भैया का बहुत खर्चीला है, तो कुछ पैसे बच्चों के नाम जमा हो जाएंगे, दे चुप करके रख ले। मम्मी आप भी ना, चलो आप कह रहे हो तो मैं रख लेती हूँ। और भैया मैंने तो ना मम्मी को बोला था कि भैया को पैसे देके यहीं पे एफडी का खाता खुलवा लो, लेकिन मम्मी ने मुझे बोला कि नहीं तो अपने पास करवा देना, तेरे भैया ज़्यादा खर्चीले हैं, वो ना यहीं पे खर्च कर देंगे। इसलिए वो पैसे ना मम्मी मुझे देते हैं मेरे पास जमा करवाने के लिए, ताकि बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ पैसे जुड़ जाएं। तो अच्छा बहन ये बात थी, पर मम्मी ने तो मुझे बताया नहीं, और यहाँ तो ना तेरी भाभी ने कुछ अलग ही बताया हमें। बेटे मैंने तेरे को इसलिए नहीं बताया, तू खर्चीला बहुत है, ताकि 2 पैसे बच्चों के लिए जुड़ जाएंगे। अगर मैं तेरे को बताती तो तू मुझे ऐसे काम करने ना देता, और बहू को भी अच्छा नहीं लगता। और भैया सुन लो आप, मुझे ना आप लोगों का एक भी पैसा नहीं चाहिए। मेरे घर में कोई कमी है क्या जो आप लोगों का पैसा लूंगी मैं? मुझे तो ना बस आप लोगों का प्यार और इज्जत चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या पता था जी, जैसा मैंने देखा वैसा मैंने आपको बता दिया। मुझे लगा मम्मी हर महीने पैसे दीदी को देती है, इसमें मेरी क्या गलती है जी? हाँ सही कह रही है प्रियंका, इसमें ना तेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुझे पूरी बात का पता ही नहीं था, तभी तो किसी ने सही कहा है जब तक पूरी बात का पता नहीं हो ना तो उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। अब तेरी गलतफहमी के चक्कर में मैं अपनी बहन से रिश्ता खराब कर लेता। दीदी प्लीज़ आप मुझे ना माफ़ कर दो, मुझे ना गलत फहमी हो गई थी। मम्मी जी प्लीज़ आप ना मुझे माफ़ कर दो, मुझे ना बहुत गलत फहमी हो गई थी, लेकिन आप तो ना हमारे बारे में सोच रहे थे। हो सके तो मम्मी जी मुझे माफ़ कर देना। बहन तेरी भाभी की तरफ से ना मैं भी तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। और सुन, तू खड़ी क्यों है, आजा बैठ जा। प्रियंका अब तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? तो जल्दी से जाके ना
मेरी बहन के लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना ला। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, तो भाई बहुत बार ऐसा होता है, जब तक हमें किसी चीज़ का पता नहीं हो ना, हमें उस बात के बारे में बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हम बहस तो जीत जाते हैं, लेकिन ना अपने रिश्ते हार जाते हैं। तो क्या मैं बात सही कह रहा हूँ? तो एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना।